बिहार की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, बिहार के बांकीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में पटकनी दी है। प्रशांत किशोर यहां से विधायक बने हैं। जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 35 सालों से अजेय रही, जिस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा, 5 बार से लगातार बीजेपी यहां पर चुनाव जीतती आ रही थी, उसी बिहार के बांकीपुर की सीट पर प्रशांत किशोर ने अपनी धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए अपनी पार्टी जनसुराज का राजनीतिक खाता खोलने का काम किया है। जी हां, आज यानी कि 3 अगस्त को बिहार के बांकीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने करीब 19,000 वोटों से जीत दर्ज करते हुए अपनी पार्टी का खाता खोला है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार कैसे प्रशांत किशोर मात्र 30 दिनों में बीजेपी के गढ़ में उसी को हराए हैं, कैसे पिछले 31 वर्षों से जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अजेय रही, उस सीट पर उसको जो है हार का सामना करना पड़ा है। और प्रशांत किशोर, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने मात्र 30 दिनों में इस सीट को कैसे बीजेपी के पाले से खींचा। जी हां, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर की सीट की पृष्ठभूमि के बारे में। तो ये जो सीट है, ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। यहां पर बीजेपी पिछले 31 साल से 1995 से लगातार यहां पे चुनाव जीतती आ रही थी। तो इस सीट को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती थी, क्योंकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की परंपरागत सीट थी। क्योंकि नितिन नबीन अप्रैल महीने में जब उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, तब से ये सीट खाली थी। इस सीट पर जो है विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव होना था और नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। तो ये सीट काफी अपने आप में महत्वपूर्ण थी। और ये जो सीट है, ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2015, 2020 और 2025 में नितिन नबीन यहां से विधायक बने थे। पिछली बार जब नितिन नबीन 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में जब यहां चुनाव जीते थे, तो करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर वो चुनाव जीते थे। तो ये सीट बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण थी और बीजेपी ने यहां पर अपने प्रत्याशी के रूप में जो है नीरज कुमार सिन्हा को उतारा था। जो इसका नतीजा रहा, वो नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला रहा। यहां पर जो है 30 जुलाई को मतदान हुआ और 3 अगस्त को जब मतगणना हुई, तब यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को जनसुराज के प्रशांत किशोर ने करीब 19,000 वोटों से यहां पे जो है चुनावी मैदान में शिकस्त दी है। और प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले करीब 31 राउंड की काउंटिंग के बाद। और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को यहां पर 44,250 वोट मिले थे। आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता मात्र औपचारिक रूप से यहां पर चुनाव लड़ती हैं और उन्हें मात्र 14,085 वोट मिले थे। यानी कि 19,000 जो है वोटों का जो अंतर था, वो अपने आप में बहुत बड़ा अंतर माना जा रहा था। प्रशांत किशोर ने मात्र 1 सीट जीतते हुए जिस तरीके से धमाकेदार अपनी जीत को बनाया है, यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। प्रशांत किशोर का जो जीत का अंतर था, वो आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशी के कुल मिलाकर मिले हुए वोट से भी ज्यादा था। उन्हें 19,000 के आसपास वोटों से जो है जीत मिली थी। ये जीत जो है अपने आप में प्रशांत किशोर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक सिर्फ पर्दे के पीछे चुनावी रणनीतिकार के रूप में जो है वो सक्रिय थे। वो लोगों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी और अलग अलग पार्टियों को, जेडीयू को वो जो है के लिए वो चुनावी रणनीति बनाते थे। अब वो संवैधानिक रूप से नेता बन गए हैं, बिहार के विधानसभा के वो सदस्य हो गए हैं। अब अपनी आवाज वो संवैधानिक तरीके से सड़क से हट करके सदन में भी
रख सकते हैं। जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए, पीके के लिए ये जीत कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करें तो आपको बता दें कि 2024 में जब जनसुराज का प्रशांत किशोर ने गठन किया था, उसके बाद से ही लगातार बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर वो तैयारी कर रहे थे। चुनाव से पहले उन्होंने पूरे बिहार को घूमा था, यात्रा निकाली थी, लेकिन बिहार की जनता ने उनके अपने प्रत्याशियों को 10% से भी कम वोट दिया। उनके कैंडिडेट बिहार के जिस भी सीट से चुनाव लड़े, कहीं तो उनकी जमानत जब्त हुई, कोई भी प्रत्याशी उनका चुनाव जीतने में सफल नहीं हुआ था। उनके लिए बिहार के बांकीपुर का जो उपचुनाव था वो काफी संजीवनी का काम किया है। यहां पर स्वयं प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज करते हुए अपनी पार्टी को एक बार फिर से जिंदा किया है। लोग अब ये मानने को तैयार हो गए हैं कि उनकी पार्टी एकदम से खत्म नहीं हुई है और उसकी शुरुआत एक जीत के साथ प्रशांत किशोर ने कर दी है। फिलहाल बीजेपी और आरजेडी की अगर प्रतिक्रिया की बात किया जाए तो चुनाव जीतने के बाद जो है बिहार के इस बांकीपुर सीट के पर बीजेपी की हार के बाद जो है बिहार के मंत्री और वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी जनता के फैसले का सम्मान करती है और बीजेपी हारने पर भी कभी चुनाव आयोग या ईवीएम को दोष नहीं देती है। वहीं अगर बात किया जाए जो है बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की, तो उन्होंने कहा है कि जनता के इस निर्णय को वो सम्मान के तरीके से देखते हैं, जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। यानी कि बीजेपी ने हार को खेल भावना की तरह स्वीकार किया है। इस जीत का आगे क्या कुछ असर होगा, इसके बारे में आपको बताएं तो बिहार में जो है बांकीपुर के उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो है यहाँ पे चुनाव दर्ज किया है, जीत दर्ज की है, इसका मतलब ये है कि बिहार विधानसभा के अंदर वो अपनी बात रख सकते हैं और राजनीति से आगे बढ़ करके अब उनके पास एक जो है संवैधानिक मंच भी हो गया है। और ये जीत जो है अगर बात किया जाए जनसुराज के लिए तो उसको एक नया जीवन मिला है और बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट बीजेपी नहीं जिता पाई है और ये जीत जो है पहली बार देखा जाए तो नीतीश कुमार से भी अलग है। नीतीश कुमार के बिना ये पहली बार जो है उपचुनाव हुआ है और जेडीयू और आरजेडी के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण थी और ये देखा जाए तो बीजेपी के सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी ये सीट काफी महत्वपूर्ण थी और 111 दिनों के बाद जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहां चुनाव हारे हैं वो भी एक बड़ा जो है बीजेपी के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हुआ है इस चुनाव के बाद से ही। और सबसे बड़ी बात ये बिहार की जनता अब ये सोच रही है कि उनके पास बीजेपी आरजेडी और जेडीयू के बाद भी एक विकल्प है प्रशांत किशोर के रूप में और जिस तरीके से प्रशांत किशोर को यहां पर वोट मिला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही वोट माना जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बांकीपुर के उपचुनाव में जो है प्रशांत किशोर बीजेपी के उसी के गढ़ में घुस करके 19,000 से ज्यादा वोटों से जिस तरीके से जीत दर्ज किए हैं और अपनी पहली जीत दर्ज की है। बीजेपी ने भी अपनी हार को स्वीकार किया है और अब सबकी नजर इस पर है कि क्या यह जीत जो है जनसुराज के लिए एक नई शुरुआत होगी कि नहीं होगी। और साथ ही साथ इस जीत को आप यानी कि आप हमारे दर्शक किस नजरिए से देखते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि वो बांकीपुर को बेंगलोर तो नहीं बना सकते लेकिन 2-3 महीने में चुनाव जीतने के बाद जो है परिणाम आना शुरू हो जाएगा, उनको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा कि बिहार की जनता जो है किस तरीके से बांकीपुर की जनता ने उनको चुना है वो पूरा काम करेंगे। फिलहाल बांकीपुर की सीट जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने एक बात स्पष्ट तौर पर कहा है, उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है और बीजेपी को कहा है कि बीजेपी को जो है 200 से ज्यादा सीटें यहां पे मिली थी तो उन्हें एक अच्छे और पढ़े लिखे जो है व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना था। सम्राट चौधरी के खिलाफ वो चुनाव जीतने के बाद भी मुखर रहे। फिलहाल सम्राट चौधरी के खिलाफ जिस तरीके से ये जीत है प्रशांत किशोर की, इस जीत को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए।
और चैनल पर नए हैं तो कृपया गांव देहात को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।